शहर के आदित्य विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक छात्र छात्राओं के नाना नानी दादा दादी का सम्मान विद्यालय द्वारा किया गया। असगर अली साहब के घर से भी आए हुए हैं। आप ऐसा खड़ा हो जाइए, सामने देखिए। तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। पर बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। तुमको पहना के ले जाऊंगा अंगना, सजनी बनाओगे, हाजी हाजी हाँ, जान भी लुटाओगे, हाजी हाजी हाँ, सजनी बनाओगे, जान भी लुटाओगे। आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया, हम आगे पीछे डोलते हैं भंवरों की तरह। हम देखते हैं तुमको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी। मक्का मक्का इनी भुट्टा मक्का सही जवाब। सही जवाब है। मैं हमारे झील से नीली आंखें और अगली पंक्तियां पूरी करेंगे दादी जी। गाना पड़ेगा, आपको गाना पड़ेगा। कोई दादी जी दादाजी अगर गाना चाहते हो वो हाथ खड़ा है सर, नलिन सर वहां पर, वहां पीछे आगे। जी हाँ, आपको आगे, आगे, आगे।
एनीबॉडी यहाँ पीछे, गाना पूरा नरेंद्र सर करना पीछे, है। ये गाना पूरा करना है। गाना पूरा करना है। गाना पूरा करना है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं तो आगे गाना पड़ेगा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बन। मैं कहां से शुरुआत करूं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी कोई साफ सफाई का, सेवा का कोई कार्य होता तो मैं तुरंत लग जाता, पर बोलना ये मेरे लिए बहुत कठिन विषय है। मैं शुरुआत करता हूं इस विद्यालय से। विद्यालय जैसे देवालय होता है जिसमें देवता विराजमान होते हैं, उसी तरह विद्यालय में विद्या विराजमान होती है। शिक्षा और विद्या में बहुत अंतर होता है। विद्या सा विद्या या मुक्त, विद्या वही है जो हमें मुक्त कर दे बंधनों से। जो कुरीति की बेड़ियां हमारे अंदर जकड़ी हुई है उनको दूर करने का अगर कोई काम करेगी तो वो विद्या करेगी। और ये विद्यालय इन प्यारे प्यारे बच्चों को संस्कारित करके और वो बनाते हैं जो विद्या के लिए जरूरी है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रत्वम्। विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या विनय न शोभते। विद्या अगर है और विनय नहीं है तो शोभायमान नहीं कर दिया जाता है। और मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ देखा है, विद्यालय अपने अतिथियों को, मुख्य अतिथियों को, नाना नानी को, दादा दादी को यहाँ आमंत्रित करके, और बच्चों ने जो स्वागत का तरीका रखा, यहाँ बकायदा परेड के द्वारा उन्हें यहाँ ला करके और सम्मानित किया गया। बच्चों द्वारा करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। नाना नानी, दादा दादी, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, ये संबंध है। संबंधों को जीना पड़ता है। और नाना नानी, दादा दादी का स्वागत करने के लिए बहुत अच्छी सोच पीछे रही। 5 पीढ़ियां जिसके संपर्क में रहती हैं वो दादा दादी और नाना नानी होते हैं। जिनने अपने दादा दादी, नाना नानी को देखा है, जिसने अपने माता पिता को देखा है, स्वयं की पीढ़ी को देखा है, अपने बच्चों को देखा है और अपने बच्चों की संतानों को देखा है। ऐसे सामंजस्य, ऐसे संतुलन का नाम दादा दादी और नाना नानी होता है। और दादा दादी, नाना नानी एक सोपान है उस साधना का, उस तपस्या का, जो अपने जीवन को, इन रिश्तों को मजबूती देने में, संस्कारित करने में खपा देते हैं। आज हम और हमारा विद्यालय धन्य हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम नाना नानी, दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स डे मना रहे हैं। हमारे समाज में और देश में आज वृद्धों की हालत देखकर जी भर आता है। पिछले कुछ सालों में वृद्धाश्रम तेजी से बढ़े हैं। भारत जैसा देश जहां पर माता पिता को देवता तुल्य समझा जाता है, वहां पर वृद्धाश्रम का इतना तेजी से बढ़ना हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम वाकई इतने आगे बढ़ गए हैं कि ये वृद्धजन हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं। जिस घर को इन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है, क्या उसमें उनको घर में रहने का अधिकार भी नहीं? आखिर हुजूर चाहते क्या है? थोड़ा सा प्यार, मान सम्मान, आदर, इज्जत और 2 वक्त की रोटी। क्या वो भी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए? अगर हम उन्हें यह नहीं दे सकते तो फिर क्यों हम दान के नाम पर इधर उधर चंदा देते रहते हैं? क्या इसलिए कि इससे समाज में और सोसाइटी में हमें इज्जत मिलेगी? जब हम बड़े बुजुर्गों का, अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते, तो इस तरह से चंदा देकर हम क्यों अपनी सोसाइटी में इज्जत कमाना चाहते हैं? आज भारत में वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है तो ऐसे स्कूलों की जहाँ पर ये शिक्षा दी जाए, ये संस्कार दिए जाए बच्चों को कि वो अपने से बड़े, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। इसके लिए मैं यहाँ बैठे हुए सारे बच्चों से भी यही कहूँगी
कि आज आप लोगों के दादा दादी को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आगे भी आप हमेशा अपने दादा दादी, अपने नाना नानी और अपने से बड़े सभी बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उन्हें वो आदर और वो इज्जत देंगे जिसके वो हकदार हैं। जब ऐसा एक अनूठा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत इन्होंने किया है, दादा दादी नाना नानी को बुलाकर उन्हें जो सम्मान प्रदान किया है, निश्चित ही वो तारीफ काबिल है। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित ही इस कार्यक्रम के बदौलत इस विद्यालय ने एक अच्छा संदेश इस नगर को दिया है। इस संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया है कि दादा दादी नाना नानी की क्या अहमियत है। निश्चित माता पिता की अहमियत निश्चित होती है, लेकिन उससे बढ़कर दादा दादी नाना नानी की अहमियत होती है, क्योंकि उन्हीं का परिवार आज आगे बढ़कर माता पिता के रूप में और हमारे रूप में उपस्थित हुआ है। मैं यहाँ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस विद्यालय के आदरणीय ओपी जायसवाल साहब ने जो मेहनत करी है, जो अभी उनके बारे में बताया है, निश्चित ही सुई से लेकर आज इतना बड़ा जहान उन्होंने उनके पुत्र ने जो कायम किया है वो तारीफ काबिल है। निश्चित मेरा ऐसा मानना है कि यदि इंसान मेहनत करता है तो उसे फल निश्चित मिलता है, और वही प्रतिफल हम आज यहाँ देख रहे हैं। साथियों, मेरे आशीर्वाददाताओं, बुजुर्ग साथियों, निश्चित आज उन्होंने हम सब लोगों को बुलाकर यहाँ जो सम्मान प्रदान किया है वो तारीफ काबिल है। मैं आपसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ और बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से आज जो प्ले दिखाया है, निश्चित आंसुओं से करीब करीब सभी लोग के आंखों में आंसू थे। मेरे भी थोड़े आंसू निश्चित रूप से आए, क्योंकि यह प्ले हमारे इस जगत के उस बात को बता रहा है जो आज इस जहां में हो रहा है। निश्चित इस जहां में ऐसी कई वृद्धाश्रम खुल चुके हैं जिनमें हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को भर्ती किया जाता है। लेकिन मैं आप सब यहाँ उपस्थित समस्त साथियों से, समस्त बच्चों से, समस्त युवा साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा प्ले जो उन्होंने दिखाया है, ऐसी नौबत हमारे घर में या हम में नहीं आवे, यही आपसे निवेदन है। मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह कसम की ये बात है, हमसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। हमारा मन प्रसन्न हुआ कि कठपुतली के रूप में बिल्कुल हूबहू उन्होंने अपना प्ले दिया। मैं इनसे खुश होकर दोनों को कुछ आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दादा को नहीं, दादी को नहीं देखा, अपने जीवन में नाना को नहीं देखा, उसके मैं आप सभी को यहाँ से जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। बैठ गए, ये दे दो, ये वाला दे दो। मैं अपने बड़े भाई सबसे पहले गुरु श्री शरद गुप्ता जी को प्रणाम करना चाहता हूँ, रवि किशन भाई जी, राठी जी, मनोहर दादा, गोविंद मोहता जी, जिंदल जी और पूरा जायसवाल परिवार। मुझे यही बात कहनी है कि आज के इस आयोजन में मैं जायसवाल परिवार से आज से जुड़ा हुआ नहीं हूं। 94-95 में सीमा दीदी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। सुषमा दीदी की शादी में मैंने माइक संभाला था। प्रीति भाभी, पिंकी भैया से कब से पुराना नाता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम में कि हमारे हिंदुस्तान में 40% लोग, बुजुर्ग जो लोग हैं, 40% लोग मानसिक और शारीरिक रूप से दुखी हैं, परेशान हैं।
एक बात, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे भारत में आज पूरे भारत में अगस्त 2016 तक 1762 वृद्धाश्रम थे। 1762 वृद्धाश्रम हमारे भारत में है। अगस्त 2016 तक का आंकड़ा बताना चाहता हूं, जिसमें 8,72,000 पुरुष वृद्ध रहते हैं और जिसमें 7,11,000 महिलाएं वृद्धाश्रम में रहती हैं। वो भी किसी न किसी के नाना होंगे, नानी होंगे, वो किसी न किसी के दादा होंगे, दादी होंगे। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि इसकी वजह से आज वृद्धाश्रम में उनको जाना पड़ा। मैं आप बुजुर्गों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं कि कोशिश कीजिए तालमेल बिठाने की घरों में। जहां तालमेल नहीं होता वहां वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ने लग जाती है, वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। बच्चों से, नई पीढ़ी से, हम जैसे लोगों की पीढ़ी से अनुरोध करना चाहता हूं, हम अपने माता पिता को जरूर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, लेकिन ये बात हमेशा कभी मत भूलिए कि घड़ी की सुई यूं ही घूमती है, यूं देखती है। जो आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं वही आपकी संतान आपको भी देख रही है। कभी न कभी घड़ी ऐसी घूम के ऐसी आएगी और आपको फिर कहीं न कहीं किसी न किसी के अपना घर या वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। ज्यादा दूर की बात नहीं है, ज्यादा दूर की बड़ी बात नहीं है। इन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने जो करके दिखाया है, गलत कुछ भी नहीं है। वो सभी बुजुर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन है आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि दादा और नाना, नानी और दादी का कार्यक्रम है। थोड़ा सा घर में तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिए। अगर घर में बहू से कांच का गिलास फूट जाता है किचन में, उस पे आज के बाद चिल्लाने की कोशिश मत कीजिए कि फूट गया तो फूट गया। ये बोल के देखो एक बार, ये बोल के देखो एक बार। उसके बाद अगर घर में कलह हो तो रोटी अगर ठंडी भी मिल जाए तो चुपचाप खा लो। कभी कभी तो बहू ने कभी गर्म भी तो दी होगी आपको। आज ठंडी रोटी मिली तो तकलीफ होने लग गई। थोड़ा जैसे एडजस्टमेंट करो, थोड़ा सा तालमेल बिठाने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो वृद्धाश्रम में 15 लाख वृद्ध लोग जो हैं वो वृद्धाश्रम में रहते हैं, वो रेशो धीरे धीरे कम होना चाहिए, क्योंकि ये भारत संस्कारों की भारत है, संस्कारों का भारत है। यहां वृद्धाश्रम की जगह नहीं है। घर में जब बुजुर्ग हमारे चले जाते हैं तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके बाद में पानी के लिए, चाय के लिए पूछने वाला कोई नहीं बचता। तबीयत जिस दिन खराब हो उस दिन सिर पे हाथ रखने वाला आपके सिर पे नहीं बचता। कोशिश कीजिएगा आज से तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिए। और ये 15 लाख जो वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं पूरे भारत में, वो किसी न किसी के दादा हैं, नाना हैं, नानी हैं, दादी हैं। तो बस आज के इस कार्यक्रम में क्या हुआ, लाइट गई, चलिए थैंक यू। और जूनियर टूर्नामेंट से कमिंस जो टूर्नामेंट है जिसमें 40-45 लोगों का चूल्हा एक साथ चलता है। और आज के जो दौर में जहाँ पर शादी होते से ही बच्चे अलग हो जाते हैं, वहाँ पर 40-45 लोगों का परिवार एक साथ रहता है। ये आज की उपस्थिति संदीप जी, राज जी, उनका हार्दिक अभिनंदन। हाँ लिया है, नेताजी को लिया है। कौन सर? नेताजी को लिया, दादाजी को स्टेज पर गए। वो शायद अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। नाइन्थ क्लास की गर्ल्स अपने कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। नाइन्थ क्लास का अभी वो समय नहीं खोला है, कमरे जी
अभिनंदन करते तुम्हारा, तो जीव सदा मंगल मांगो प्रभु से निवेदन हमारा। छात्र छात्राओं तुम्हें जिन्हें भी बुलाना है, उनके फर्ज हम सभी का हमारे मस्तिष्क में दिखाना है। पढ़ लिख कर विद्वान बनो। दादा दादी नाना नानी माता पिता सबकी ओर से आपका आशीर्वाद है कि पढ़ लिख कर विद्वान बनो, यही कामना करते हैं। और नागरिक की शान हो तुम परिवार मन से कहते हैं। माता पिता का गौरव बढ़ाना ये प्रतिज्ञा आज कर लो। और आप सभी के बीच की बात हाँ करो, मन में धर लो। स्वच्छता ये नरेंद्र मोदी मूवमेंट है, तो मैं जैसा भी तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज नई प्रणाम करके ये ऐसी हम करके आ जाए, उधर आ जाए कि ये सब प्रशासन बंद हो जाए, ना कोई नहीं मिले, और सब माता पिता की सेवा में लग जाए। धन्यवाद। माँ सरस्वती और गणपति बुद्धि देने वाला को सबको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। और ऐसे माता पिता सबको ऐसा जन्म देने वाला को भी धन्यवाद देती हूँ। और ऐसा स्कूल चलाने वाले को भी धन्यवाद देती हूँ। और बड़ा दादा बुजुर्गों की सेवा करने की शिक्षा दे विद्यार्थी को, सर और मैडम को, बच्चे को। और किसी बात की मैं बिना पढ़ी कुछ जानू तो नहीं हूँ और बोलना भी नहीं जानू, तो गलती में क्षमा करना। और ऐसा सर को दूध पे ऐसी माँ को गर्व है क्या ऐसा स्कूल चलावे और ऐसा विद्यार्थी को शिक्षा दे और ऐसा भारत को नाम बढ़ावे। भारत माता की जय। सरस्वती माता की जय। भगवान बेटा दो तो राम जैसा देना, और पोता दो तो भूल आप जैसा देना, और सब परिवार अच्छा संपूर्ण करके देना। धन्यवाद। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्जिद में सोचे न क्या कर डालू हाथ वही संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्जिद में सोचे न क्या कर डालू हाथ वही संभाल। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तुम के नीचे हम आज अपने पीछे। हमारा समर्थन करें अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आदरणीय श्री शरद जी गुप्ता को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपना आयोजन है, और उससे भी बढ़कर शिक्षक के इस मंदिर और इसके व्यवस्थापकों की सोच है। क्योंकि मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, मनोज जी राठी, मेरे अनुज मीणा जी भी यहाँ, डॉक्टर मीणा जी। हमारे मनोज भैया कहते हैं कि जितनी भी अच्छी बातें हैं वो किताबों में लिखी जा चुकी है, ग्रंथों में, गीता में, बाइबल में, कुरान में, और जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं या जो भी महापुरुषों ने हमें सीख दी है वो सब किताबों में दर्ज है। तो सुनाने को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप सभी सरस्वती पुत्र हैं और यहाँ पर जितने भी महानुभाव विराजित हैं और कल की उम्मीदों के जो ये सूरज, ये नन्हे नन्हे बच्चे, जिन्हें एक सीख देने के उद्देश्य से आदित्य विद्या मंदिर के शिक्षकों ने, उसके संचालकों ने
और उन सभी पर आशीष देते आदरणीय वट वृक्ष के रूप में आदरणीय ओपी जायसवाल जी एवं कमलेश जी जायसवाल की माता जी और प्रीति जायसवाल जी की सासू जी। ये रिश्ते में दोहरा इसलिए रहा हूं क्योंकि इन रिश्तों में जो भेद छुपे हैं उन भेदों को ही हमें समझना है। मेरे छोटे भाई मीना जी ने आपसे निवेदन किया, बुजुर्गों से निवेदन किया कि तालमेल बहुत जरूरी है। बिल्कुल सच्ची बात है, आज के दौर में बगैर तालमेल के कुछ भी नहीं होता। आधुनिक होना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन को सुगम बना देता है और बहुत सारी मुश्किलों का हल भी कर देता है। लेकिन इस आधुनिकता के अंधाधुंध दौड़ में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे अपने बहुत पीछे छूट जाए। माँ का आंचल थामे रहिए, बाप का स्नेह स्वयं ही मिलता रहेगा। बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का आदर कीजिए, वो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। मैंने नहीं देखा किसी बुजुर्गों को ज्यादा का लालच करते हुए। उनकी बात सुन लीजिए बस। लेकिन होता यही है कि हमारे पास उनकी बात सुनने का ही समय नहीं है। आप एक बार सिर्फ उनकी बात सुन लीजिए, देखिए वो रात को कितने आराम से सोते हैं। जैसे कि आपका कोई छोटा बच्चा रात में सोता है, उसको आप जब देखते हो कितना खूबसूरत लगता है। वैसे ही बुजुर्ग सिर्फ अपने अनुभव आपको सुनाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उसका अनुसरण करें, वो आपके ऊपर है क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन सुनने की आदत डालिए। यही निवेदन मैं घर की बहुओं से करना चाहूंगा कि वक्त आज उनका है, कल उनकी सासू जी का था। सल्तनत वही रहती है, लेकिन उसके मुखिया बदलते हैं। तो अगर आपको राजा और रानी बनने का अभिमान है, तो आपको राजा और रानी के लिए जो आवश्यक गुण है वो भी आपके भीतर समाहित होना चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में एक परिवार ठीक से चल पाएगा। माना जाता है कि आजकल 4 लोगों का खर्च नहीं उठा पाते, तो हम दादा दादी या हमारे दूसरे जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, हम कैसे उसका भार वहन कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम अगर परिवार में बना रहा तो निश्चित मानिए 2 रोटी में भी पूरे परिवार का पेट पल जाता है, क्योंकि भावनाएं वो आहार होती है जो पूरे परिवार को मजबूती से जोड़े रखती है। अपने भीतर इन भावनाओं को मत मरने दीजिए, अपने भीतर उन सरोकारों को मत मरने दीजिए जो इंसान का इंसान के प्रति है, जो रिश्तों का परिवार के प्रति है, जो अपनों का अपनों के प्रति है। फोटो खींचो बेटा आपको।
करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको काफी अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो मोमेंटो प्रदान करने के लिए सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मनोज भैया को भी पापा को बुला लो, सीनियर पापा को। हमारे स्कूल के मार्गदर्शक श्री हाँ बिल्कुल पेंसिल बिल्कुल। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें इस मंच पे बुलाया, सम्मान दिया। उससे ज़्यादा उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो इन्होंने एक अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरा एक मानना है कि लड़का कितना भी नाकारा हो, माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। उसे भेजने में कहीं ना कहीं एक लेडीज या बहू का ही हाथ रहता। यदि माँ मतलब सासू अपनी बहू को बेटी समझने लग जाए और बहू अपनी सास को माँ समझने लग जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ समस्या हल हो सकती है। हमारा परिवार जॉइंट परिवार है, 25 लोग हम एक साथ में रहते हैं। हमारे घर में भी छोटी मोटी खटपट कई बार होती है, फिर भी हम बैलेंस बना के चलते हैं। अगर हमारी पत्नी की गलती होती है, हमारी भाभीयों की गलती होती है तो हम उनको गलत कहते हैं। कई बार हमारी मम्मी की गलती होती है, हम उनको गलत मुंह पे बोल देते हैं कि यहाँ आपकी गलती है। बस ये सामंजस्य की कमी रहती है। अगर बहू सास को अपनी माँ समझने लग जाए और सास अपनी बहू को बेटी समझने लग जाए तो मेरे हिसाब से ये वृद्धाश्रम अपने आप ही बंद हो जाएंगे। और उसके अलावा क्या बोलूँ, दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं कई और लिखी जा चुकी है। अब तो अच्छे काम करने का समय है। धन्यवाद। शिक्षा के विशाल क्षेत्र में कार्य करते हुए हमेशा मन में एक पीड़ा सी रही है कि समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उन्हें हम किस प्रकार से दूर कर सकें। एकल परिवार संस्कृति के बढ़ते हुए चरण ने बुजुर्गों के प्रति सम्मान धीरे धीरे खत्म कर दिया है, जिसके कारण संस्कार रूपी पौधा समय से पहले ही मुरझा गया है। उन्हें प्रेम व आदर रूपी जल से सींचने का एक छोटा सा प्रयास आज हम लोगों ने किया है और इसी प्रयास में आपका आशीर्वाद हमें मिला है, उसके लिए हम सदा ही ऋणी हैं। अपनी बात में इन कुछ पंक्तियों के द्वारा आपको समर्पित करना चाहूंगी कि बचपन में सोचा करती थी मैं बैठ कदम के पेड़ के नीचे, बचपन में सोचा करती थी मैं बैठ कदम के पेड़ के नीचे कि माँ ही वो दौलत है मेरी जो इतने स्नेह से मुझे सींचे, कि माँ ही वो दौलत है मेरी जो इतने स्नेह से मुझे सींचे। विद्यालय से झूठ बोलकर जब हम कमरे में छिप जाते, विद्यालय से झूठ बोलकर जब हम कमरे में छिप जाते, तब पापा ही हमको समझाकर प्यार से गले लगाते थे, तब पापा ही हमको समझाकर प्यार से गले लगाते थे। ब्याह हुआ पराए घर जाने की दादा दादी से एक नई सीख मिली, ब्याह हुआ तो पराए घर जाने की दादा दादी से एक नई सीख मिली। झगड़ा वहाँ कभी न हो हमारा ऐसी अच्छी तरकीब मिली, झगड़ा वहाँ कभी न हो हमारा ऐसी अच्छी तरकीब मिली। बच्चों के लालन पालन का आपने दिया मुझे ऐसा ज्ञान, बच्चों के लालन पालन का आपने दिया मुझे ऐसा ज्ञान, ताकि हर कदम पर मुझको मिले नए घर में पूरा सम्मान, ताकि हर कदम पर मिले नए घर में मुझको पूरा सम्मान। आज फिर उसी कदम के पेड़ के नीचे सोच रही मैं बैठ अकेले में, आज फिर उसी कदम के पेड़ के नीचे सोच रही मैं बैठ अकेले में। क्यों मैं माँ तुम्हें पहचान न पाई इस दुनिया भर के झमेले में, क्यों न माँ तुम्हें पहचान न पाई मैं इस दुनिया भर के झमेले में। इन पंक्तियों के साथ
आप सभी को मेरे पूरे स्टाफ विद्यालय परिवार की ओर से हृदय से आभार मानती हूँ। आप सबके आशीर्वाद व स्नेह ही हमें हमेशा आभारी रहूंगी और आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक छोटे से आग्रह पर आकर उपस्थित होकर हमें अनुग्रहित किया। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास, किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास। हमने वो पुण्य नहीं कमाए, बस माँ बाप को रखा अपने पास। हमने वो पुण्य नहीं कमाए, बस माँ बाप को रखा अपने पास। धन्यवाद।